Good morning 10th class. Today we will continue our chapter foreign exchange rate. foreign exchange rate के अंदर बेटे प्रीवियस वीडियोस में आपने क्या डिस्कस किया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होती है? एक्सचेंज रेट इज सेड टू बी फिक्स्ड व्हेन इट इज सेट और मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट एट ए पर्टिकुलर लेवल। जब एक पर्टिकुलर लेवल पर बच्चों एक्सचेंज रेट को कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट सेट करती है, गवर्नमेंट उसको मेंटेन करती है। द गवर्नमेंट में सेट, गवर्नमेंट की अपनी विश है, गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट से ज्यादा और एक्सचेंज रेट से कम दोनों ही रेट को क्या कर सकती है? डिसाइड कर सकती है। जैसे बच्चों ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है बेटा। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से ज्यादा और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से कम दोनों ही पोजीशन के अंदर एक्सचेंज रेट को सेट कर सकती है। देखो बेटे, आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया, ये बेसिकली करेंसी की वैल्यू कम ज्यादा होती है, वो किसके कारण होती है बच्चों? मार्केट फोर्सेस के कारण। जिसको आपने क्या कहा, अगर हमारी इंडियन रुपीस की वैल्यू बढ़ जाती है, दिस इज नोन एज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर हमारी इंडियन रुपीस की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है, तो आपने इसको क्या कहा? बेसिकली डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। लेकिन बेटा फिक्स एक्सचेंज के अंदर जो कि रेट को कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। तो बेटे यहाँ पर अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो उसको डीवैल्यूएशन, अगर घटती है तो उसको डीवैल्यूएशन कहेंगे। अब देखो बेटे, यहाँ पर मैं आपको यही टॉपिक समझा रही हूँ। मान लीजिए ये जो एक्सचेंज रेट है, यहाँ पर हम लोग 50 रुपीज और $1 पर आ रही एक्सचेंज रेट। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, इस एक्सचेंज रेट को क्या कर देती है? यहाँ पर बेसिकली हाई कर देती है इस एक्सचेंज रेट को, तो बेटा R से बढ़कर R1 हो जाएगा। इसमें कहने का मतलब क्या है कि अब हमें $1 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले से ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। $1 आपको लेना है, पहले भी आप $1 ही खरीद रहे थे, आप कितने पे कर रहे थे? 50 रुपए। अब आप कितने पे करेंगे बच्चों? 60 रुपए। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि एक्सचेंज रेट की बढ़ने से गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो फिक्स्ड है बेटे उसको कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो बेटा एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बेटा आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो बेटा इसको हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट? इस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे? डीवैल्यूएशन। क्या कहेंगे? डीवैल्यूएशन। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर बेटे ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, सेम है बच्चों। 50 रुपीज के अंदर आप $1 ले रहे हो, ठीक है। अब बेटा गवर्नमेंट ने क्या किया? मैंने कहा था आपको कि बेसिकली एक्सचेंज रेट को हाई भी कर सकती है और लो भी कर सकती है इक्विलिब्रियम रेट से। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया बच्चों? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से एक्सचेंज रेट को कम कर दिया, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या है? अब हमें जो डॉलर पहले 50 रुपये में मिलता था, सेम डॉलर अब हमें कितने का मिलेगा बच्चों? 40 रुपए का मिलेगा। तो बेटा इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारी करेंसी की वैल्यू पहले से क्या हो गई है बच्चों? बढ़ गई है। तो बेटा इसको हम लोग क्या कहेंगे? रीवैल्यूएशन। क्या कहेंगे हम इसको? रीवैल्यूएशन। ओके। अब देखो बेटा गवर्नमेंट, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए होते हो क्योंकि आपको डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस नहीं पता है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको दोनों डिफरेंस क्लियर करूंगी। डीवैल्यूएशन कब होता है बच्चों? जब हमारी गवर्नमेंट खुद क्या करती है? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज से हायर रेट डिसाइड कर दिया, तो उसके कारण बेटे हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसको हम लोग कहते हैं बच्चों डीवैल्यूएशन। क्या कहते हैं? डीवैल्यूएशन। जब मार्केट फोर्सेस कौन कौन सी है? डिमांड और सप्लाई, उनके कारण बच्चों क्या होता है? करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। करेंसी की वैल्यू कैसे डेप्रिशिएट होगी? जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगी। एक्सचेंज रेट कब बढ़ेगी? जब फॉरेन करेंसी की डिमांड तो क्या है? बढ़ जाएगी, तो भी बेटा हमारी एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बेटा करेंसी की वैल्यू से कम हो जाती है मार्केट फोर्सेस के कारण। दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ऐसे बच्चों रीवैल्यूएशन होता है। रीवैल्यूएशन क्या होता है? when the exchange rate is set by the government lower than, this is the equilibrium rate of exchange, उससे कम अगर गवर्नमेंट सेट करती है बेटे, तो इसके कारण हमारी करेंसी की वैल्यू पहले से क्या हो गई बच्चों? बढ़ गई है। तो
हम इसको कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो बेटा ये रीवैल्यूएशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट कहाँ आता है, फिक्स एक्सचेंज रेट में। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर साथ साथ में कि एप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों, एप्रिसिएशन क्या होता है कि एक्सचेंज रेट कम हो जाती है, ठीक है ना, किसके कारण, मार्केट फोर्सेस के कारण। जैसे फॉरेन करेंसी की अगर सप्लाई बढ़ जाएगी बच्चों तो उसके कारण एक्सचेंज रेट एकदम से कम हो जाएगी, तो हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू पहले से एप्रिशिएट हो जाएगी। दिस इज नोन एज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो बेटा एप्रिसिएशन होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, और जबकि बेटा रिवैल्यूएशन किस में होता है, हमारा किस टॉपिक के अंदर होता है बच्चों, फिक्स एक्सचेंज रेट में। अब मैं आपको बताती हूँ कि गवर्नमेंट डीवैल्यूएशन क्यों करती है और गवर्नमेंट रिवैल्यूएशन क्यों करती है। अब गवर्नमेंट की डीवैल्यूएशन करने के पीछे क्या लॉजिक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गवर्नमेंट अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करेगी देन सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी इज ग्रेटर देन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। हमारी फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है बच्चों वो पहले से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी डिमांड के कंपैरेटिवली। अब बेटा फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी एकदम से डिमांड के कंपैरेटिवली, तो धीरे धीरे जो हमारा डीवैल्यूएशन का पर्पस है वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट का खत्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, खुद आरबीआई के थ्रू इस एक्सेस सप्लाई को, जो ये एक्सेस सप्लाई हुई है ना, सप्लाई पहले से बढ़ गई है दिस वन, तो बेटा उस एक्सेस सप्लाई को गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई के थ्रू परचेज कर लेगी। और इससे बेटे गवर्नमेंट का जो पर्पस है डीवैल्यूएशन का, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा से सुनिए बेटे कि गवर्नमेंट डीवैल्यूएशन क्यों करती है। देखो बेटे डीवैल्यूएशन के कारण इन आवर इकोनॉमी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टेंड्स टू राइज। ओके, तो बेटा सप्लाई बढ़ेगी फॉरेन करेंसी की, ठीक है, अगर सप्लाई बढ़ेगी एकदम से डिमांड के कंपैरेटिवली तो क्या होगा कि एकदम से एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी, बट गवर्नमेंट इसको मैनेज करेगी। हाउ इट विल बी मैनेज बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू इस एक्सेस सप्लाई को क्या करेगी, परचेज कर लेगी, जिसके कारण गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, डीवैल्यूएशन करती है। अब हम रीवैल्यूएशन की बात करेंगे बच्चों। रीवैल्यूएशन का पर्पस क्या है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने इक्विलिब्रियम रेट से क्या कर दिया, कम रेट डिसाइड कर दिया, एक्सचेंज रेट कम हो गई, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू पहले से बढ़ गई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो बेटा इसके कारण क्या होगा, गवर्नमेंट का इसके कारण क्या होगा बेटे, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज आर ग्रेटर देन सप्लाई फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर क्या सिचुएशन आ गई, एक्सेस डिमांड की, और यहाँ सिचुएशन किस चीज की थी बच्चों, एक्सेस सप्लाई की। ओके, तो बेटा इस सिचुएशन में सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी इज ग्रेटर, यहाँ पर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज ग्रेटर देन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज ग्रेटर देन सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। तो बेटा इसके कारण हमारी एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी बच्चों, पहले से काफी कम हो जाएगी। अगर वो कम हो जाएगी बेटे तो इसके कारण क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा कि जब हम लोग रेट ऑफ एक्सचेंज पहले से कम हो जाएगी, दिस लीड्स टू क्या होगा बेटे, एक्सेस डिमांड हो जाएगी। जब एक्सेस डिमांड होगी बेटा तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, अपने पास जो फॉरेन एक्सचेंज हैं उनको रिलीज करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो क्या होगा बेटा कि डिमांड बढ़ रही है फॉरेन करेंसी की, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो जो डॉलर को खरीदना चाहने वाले बायर्स हैं बेटे उनके डिमांड के इंक्रीज होने से ब्लैक मार्केटिंग क्या है, बढ़ जाएगी। तो बेटे गवर्नमेंट का जो रिवैल्यूएशन का पर्पस है उससे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बेटा यहाँ पर डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और डिमांड बेटा जब सप्लाई से ज़्यादा होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अपने पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, ताकि जो बायर्स हैं वो ब्लैक मार्केटिंग से बच सकें और फॉरेन करेंसी को परचेज कर सकें। बेटा इसी वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे हमारे फिक्स एक्सचेंज रेट के वेरिएंट्स, कौन कौन से हैं, कितनी तरह की है हमारी एक्सचेंज रेट। तो बेटा अब हम करेंगे यहाँ पर हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट कितनी तरह की होती है। एक है बच्चों हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, सेकेंड है बच्चों हमारा ब्रिटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है बच्चों, 1920 के अंदर बेटे क्या होता था, एवरी कंट्री हैज टू डिफाइन इट्स वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। हर एक देश को बेटे अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड में बताना पड़ता था, तो इसको कहते थे बेटे मिंट पर वैल्यू। मिंट पर वैल्यू का मतलब क्या है, एवरी कंट्री हैज टू टेल द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड विद द अदर करेंसी। जैसे मान लो बेटे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक यूके
यूके का पाउंड है बच्चों, उसकी वैल्यू है 4 ग्राम गोल्ड। ओके, यहाँ पर बेटे 2 यूएस डॉलर है, 1 यूएस डॉलर है बेटे, उसकी वैल्यू है यहाँ पर 2 ग्राम गोल्ड। अगर बेटे आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो एक यूके का जो पाउंड है वो किसके इक्वल है बच्चों, 2 यूएस डॉलर के। बेटा गोल्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज से 1920 से पहले हर एक देश को अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में बतानी होती थी। द वैल्यू ऑफ ईच कंट्री करेंसी हैज टू असाइन इन टर्म्स ऑफ गोल्ड विद दैट ऑफ अदर करेंसी। दिस इज नोन एज गोल्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। सेकेंड है बच्चों हमारा यहाँ पर ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट क्या है? ब्रेटन बेटे बेसिकली अमेरिका में एक जगह का नाम है जहाँ पर बेसिकली जिसके आधार उसके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इसको क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज से। इसका दूसरा नाम है बच्चों यहाँ पर एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। देखो बेटे अंडर दिस सिस्टम क्या करना होता था बेटे बेसिकली हमें, क्योंकि बेटे दीज बोथ आर द वेरिएंट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। ये क्या है, ओल्ड वेरिएंट है, ये भी क्या है बच्चों, एक वेरिएंट है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का। इसके अंदर क्या होता था बेटे, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है तो बेटा एक फिक्स्ड का वेरिएंट, लेकिन इसमें एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इसका मतलब इसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। अब देखो बेटे ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट में every country has to decide its value, has to determine its value in terms of US डॉलर। अब देखो बेटे एक करेंसी अपने देश की करेंसी को किससे रिलेट कर रहा है बच्चों, जैसे रुपीस को आप किससे कोरिलेट कर रहे हैं, यूएस डॉलर से। यूएस डॉलर को अपनी वैल्यू किस फॉर्म में बतानी है, गोल्ड की फॉर्म में बतानी है। तो मतलब क्या है, एवरी कंट्रीज करेंसी इज टैग्ड होता है बच्चों रिलेटिव विद द डोमेस्टिक करेंसी, बेसिकली रिलेटेड विद द यूएस डॉलर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और यूएस डॉलर अपनी वैल्यू किस फॉर्म में बताएगा, गोल्ड की फॉर्म में बताएगा। इसका मतलब अगर हम कहें कि हमने अपने देश की करेंसी की वैल्यू डॉलर में कन्वर्ट कर रखी है, इट मींस उसकी वैल्यू गोल्ड के अंदर क्या है, ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है। तो बेटा वैसे तो ये फिक्स का वेरिएंट है, लेकिन बेटा अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अलाउ करें तो हम इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। दिस इज नोन एज ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। बेटे बेसिकली क्या हुआ कि 1977 में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन बेटे बेसिकली सभी जगह क्या है, हाईली अनइक्वल है। और दूसरा बेटे बेसिकली करेंसीज को एक्सचेंज करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती थी, गोल्ड की जरूरत होती थी। तो बेटे हमारी जो कैपिटल थी ना ब्लॉक हो जाती थी, ठीक है ना, हमारी कैपिटल ब्लॉक हो जाती थी किसके अंदर, गोल्ड के अंदर, ठीक है। तो बेटे इन्हीं सब डिमेरिट्स को ध्यान में रखते हुए फिक्स एक्सचेंज रेट को परिवर्तित कर दिया गया किसके अंदर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। बेटे हमारी जो करंट रेट है दैट इज अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। बेटे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और नो डाउट बेटे प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको बहुत सारी चीज़ों को समझने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।